Today we are doing the revision of Understanding Quadrilaterals chapter 3rd. The very first question of exercise 3.1 says कि आपके पास कुछ फिगर्स दिए थे, है ना, फर्स्ट सेकेंड टू एट्थ फिगर. हमें बताना था कि कौन सा फिगर इनमें से सिंपल कर्व की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. Which figure satisfy the definition of simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon, concave polygon, and I have the answers already written. बट इससे पहले हमें क्या देखना है, अपनी डेफिनेशंस देखनी है जो आप अपनी फेयर कॉपी में भी करने वाले हैं. फर्स्ट है आपका सिंपल क्लोज्ड, सिंपल कर्व्ड फिगर्स. यस, फर्स्ट इज सिंपल कर्व्ड फिगर्स. These figures are the figures which contain curved side in it. क्या होंगी? कर्व्ड साइड होंगी. ठीक है, कैसा भी हो सकता है फिगर. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मान लो ये हमारा एक कर्व्ड फिगर है तो ये सिंपल कर्व्ड फिगर हो गया. स्ट्रेट लाइन हमारी कर्व्ड फिगर हो सकती है. ठीक है, अब है सिंपल क्लोज्ड कर्व्स. ऑल द सिंपल कर्व्ड फिगर्स दैट आर क्लोज्ड. अब जैसे मैंने बोला था, ये मेरा एक सिंपल कर्व्ड फिगर है और इसको मैं क्लोज्ड कर दूं, बंद कर दूं, तो मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे सिंपल क्लोज्ड कर्व मिल जाएगा. एक लाइन थी, एक और लाइन बना लेते, एक और लाइन कर लेते तो ये भी क्लोज्ड हो जाता. ठीक है, ये पॉइंट्स होते हैं ना, दीज आर नॉट लाइंस, एक्चुअली दीज आर पॉइंट्स. तो सिंपल सी डेफिनेशन है कर्व्ड फिगर्स की और क्लोज्ड कर्व्स की. फिर आते हैं पॉलीगन्स. अब वो क्लोज्ड फिगर्स, है ना, फोकस दीजिएगा क्लोज्ड फिगर्स पे. वो क्लोज्ड फिगर्स जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो उनको हम पॉलीगन्स कहते थे. लाइक ये मेरा पॉलीगन नहीं हो सकता बिकॉज इसमें कर्व लाइन आ रही है. ये मेरा एक पॉलीगन हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं और ये क्लोज्ड भी है. तो दो कंडीशन चेक करनी है पॉलीगन्स में. द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज कि ये आपका क्लोज्ड हो, एंड द सेकेंड कंडीशन इज कि इसमें कोई भी कर्व ना हो, मींस स्ट्रेट लाइन से मिलके बनेगा. Convex polygon. A convex polygon is defined as a polygon with all its interior angles less than 180 degree. इसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स 180 से छोटे होते हैं. ठीक है, मींस अगर मेरे पास कोई भी फिगर है लाइक दिस, तो इसमें सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कितने होंगे? लेस देन 180 डिग्रीज होंगे. तो जो भी हम पॉलीगन पढ़ते हैं, जो भी हम क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस, काइट, व्हाटएवर, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब हमारे क्या हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन हैं, जब तक उनका इंटीरियर एंगल्स, हर एक इंटीरियर एंगल्स 180 से छोटा ना हो. दिस मीन्स दैट ऑल द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन विल पॉइंट आउटवर्ड्स. सबकी क्या होंगी? बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे वर्टेक्स. देख लीजिए, ये भी हमारा बाहर की तरफ वर्टेक्स पॉइंट कर रहा है. ठीक है, फिर आता है कॉनकेव, जिसमें एक और मोर इंटीरियर एंगल्स, आइदर वन और मोर इंटीरियर एंगल्स आर ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो ये हमारे कॉनकेव पॉलीगन्स हो जाएंगे, जिसमें वन or more than one interior angles are greater than 180 degree. So they are our concave polygons. Very easy. It looks short of like a vertex has been pushed in towards the inside of a polygon. कैसा लगता है इसमें कि जो हमारा वर्टेक्स है उसको हमने अंदर की तरफ पुश कर दिया है. बना के देखते हैं, इसको समझ में आएगा थोड़ा बहुत. लाइक सही बन रहा है, नहीं बन रहा है सही? तो ये तो मेरा बाहर की तरफ वर्टेक्स आ रहा है ना, पुश्ड आउटवर्ड्स. तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज माय कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉनकेव करना था तो अंदर की तरफ बोला है. ठीक है, लाइक अंदर की तरफ आपका क्या होगा? मुड़ा होगा या धकेला गया होगा, लाइक दिस. एक स्ट्रेट लाइन, द सेकंड स्ट्रेट लाइन, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रेट लाइन. तो देखो अंदर की तरफ इसका वर्टेक्स आ रहा है,
तो डेफिनेशन को क्लियर करिएगा। जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक बता नहीं पाओगे सर क्या होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और क्या होता है कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, इसीलिए पहले मैंने इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप लोगों को डेफिनेशन लिखने को पहले भी दिया था, और आज फिर बोल रहा हूं, दीज डेफिनेशन शुड बी देयर इन योर फेयर कॉपी। क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब ये था कि जो किसी भी चीज का बना हो, चाहे तो लाइन का बना हो, चाहे तो कर्व का बना हो, और खुला हो, बंद ना हो, है ना, मतलब क्लोज्ड ना हो, इट शुड बी ओपन। तो देखो, ये नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड कर्व का तो बना है तो यस ये हो सकता है, फोर्थ स्ट्रेट लाइंस का बना है, नहीं हो सकता, फिफ्थ हो सकता है, आपका सिक्स्थ हो सकता है, सेवेंथ और एट्थ भी हो सकते हैं। मतलब सिंपल कर्व है, आपका कर्व आना चाहिए बस। बंद हो चाहे खुला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कर्व होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी अ कर्व। तो देखिए, आपका मैंने आंसर लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे ए पार्ट में। देखिए, सिंपल कर्व फिगर्स कौन से हो सकते हैं, 3, 5, 6, 7, 8, दैट इज आवर आंसर। बी पार्ट में सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड फिगर्स। अब सिंपल क्लोज्ड की बात हो रही है और कर्व फिगर्स की बात हो रही है, पॉलीगन्स नहीं है, तो कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, कर्व्ड होने चाहिए। द थिंग इज दे मस्ट बी कर्व्ड। तो फर्स्ट वाला कर्व्ड है नहीं, स्ट्रेट लाइन का बना है, पॉलीगन है ये तो। सेकंड वाला इट इज अगेन अ पॉलीगन, स्ट्रेट लाइन का बना है, क्लोज्ड भी है। थर्ड वाला आपका क्या है, कर्व्ड फिगर है और क्लोज्ड है। फोर्थ वाला ये तो स्ट्रेट लाइन का बना है। फिफ्थ क्लोज्ड भी है, कर्व्ड भी है। सिक्स क्लोज्ड है, कर्व्ड है। सेवेंथ क्लोज्ड है और कर्व्ड भी है। लेकिन एट्थ वाले को देखो, आप इसको क्लोज्ड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास का पार्ट क्या दिख रहा है, ओपन दिख रहा है, ये और ये पार्ट इसका ओपन है, तो ये क्लोज्ड नहीं कह सकते। तो आपका बी का आंसर ये रहा। सी, पॉलीगन्स आर, कौन कौन से पॉलीगन्स है मैंने पहले ही बता दिया था, जो स्ट्रेट लाइंस का बनेगा और जो क्लोज्ड होगा। दो चीजों का ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेट लाइन का बना है और जिसमें क्लोज्ड फिगर है, जो क्लोज्ड फिगर है वो आपका पॉलीगन होगा। तो सिर्फ 1 और 2 दिख रहा है, चेक कर सकते हैं आप इसको। फिर आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, जो बाहर की तरफ वर्टेक्स हो, जिसका वर्टेक्स बाहर की तरफ, वो देखो ये वर्टेक्स सेकंड वाले फिगर का बाहर की तरफ दिख रहा है, द वर्टेक्स इज आउटसाइड, तो ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और कॉनकेव क्या है, फर्स्ट वाला फिगर देखो, इसका जो वर्टेक्स आ रहा है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, या आप कह सकते हैं इट इज पुश्ड इनवर्ड्स, तो इट इज योर कॉनकेव पॉलीगन। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितने अच्छे से डेफिनेशन याद कर सकते हो, उतने अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हो।